हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 और उसकी भी एक्सरसाइज 3.2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कवर किया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो और क्लास 7th में की स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। 25 में से पहले स्टूडेंट के 19 नंबर आए, फिर 25, 23, 20 इस प्रकार करते हुए लास्ट स्टूडेंट के कितने नंबर आए? 25वें के 20 नंबर। तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए और बाद में बताना है क्या ये दोनों समान है क्या। बहुलक और माध्यक निकालने के बाद में बताना है क्या बहुलक और माध्यक दोनों समान आए हैं क्या। ठीक है, बहुलक पहले क्या निकाल लेते हैं, बहुलक। तो एक बार हम बहुलक के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार बहुलक होता क्या है। तो बहुलक होता है आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा। दिए गए आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आने वाला आंकड़ा। तो आपको जब भी बहुलक माध्यक या माध्य पूछे तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया करो। बहुलक और माध्यक, माध्यक बोल दो या फिर इसको माध्यिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? माध्यिका। माध्य का मतलब होता है मध्य मान, बीच वाला मान। तो सबसे पहले लिखेंगे आंकड़ों का कौन सा क्रम लिखेंगे? आरोही क्रम। जब भी माध्यिका या फिर बहुलक पूछे तो आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। तो लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो अंक है वो कौन है? छोटा 5। 5 के बाद में आ गया यहाँ पर 9, 9 के बाद में आ गया 10, 10 के बाद में 11 नहीं है 12, 12 एक बार है, फिर आ जाएगा यहाँ पर 15, फिर आ जाएगा 16, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 एक बार 19 है, फिर 20 ज़्यादा बार दिख रहे हैं। 20 एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 20 को लिखेंगे 4 बार। 20, 20, 20, 20। इसके बाद में 23 एक बार है, 24 भी एक बार है और 25, 25 कितनी बार है? 2 बार। अब एक बार वापस काउंट कर लेते हैं कि 15 स्टूडेंट हुए या नहीं हुए, क्योंकि कोई स्टूडेंट हो सकता है कि हमने लिखा नहीं हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए 15 स्टूडेंट। अब बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो सबसे अधिक यहाँ पर साफ दिख रहा है कि सबसे अधिक कौन आ रहा है यहाँ पर? 20। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? 20 सबसे अधिक बार आया है। यहाँ 20 सबसे अधिक बार आया है, अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो बहुलक का तो बिल्कुल ईजी है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। अब बात करते हैं माध्यिका की। और माध्यिका का मतलब होता है मध्यमान। और माध्यिका का आपको एक सूत्र याद रखना है, माध्यक बराबर। माध्य अलग चीज़ है, माध्यक अलग चीज़ है। तो माध्य बराबर होता है, यदि n का मान विषम हो तब तो n+1/2 प्रेक्षण, n/2 प्रेक्षण या आंकड़ा। प्रेक्षण बोल दो चाहे आंकड़ा बोल दो, एक ही बात है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर n क्या है? n विषम संख्या है। n क्या है? विषम संख्या। जब आंकड़े विषम संख्या में हो, जैसे 1 आंकड़ा हो या 3 आंकड़ा हो या 5 आंकड़ा, 7 आंकड़ा, 9 आंकड़ा, यदि इस प्रकार की संख्या में हो, विषम संख्या में हो, तब तो ये सूत्र लगाना आपको माध्यक का। और n या विषम संख्या है, और विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी कौन सी संख्या हैं? विषम संख्या। तो हमारे यहाँ पर भी जो आंकड़े दे रखे हैं वो 15 दे रखे हैं, और 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो हम लिखेंगे
n बराबर 15 जो कि विषम है, जो कि क्या है, विषम है। तो सूत्र में हम लिखेंगे बराबर के नीचे बराबर लगा देंगे। n का मान हो गया 15 प्लस 1/2। तो 15 और 1 कितने हो गए, 16/2। तो 16/2 का मतलब कितना हो गया, 8। और ये 8वां प्रेक्षण है, वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो 8वां प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां प्रेक्षण कौन सा हो गया, 20। आरोही क्रम में ध्यान रखना, या तो अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे बीच वाला मान कौन सा आया है, 20। तो 8वां प्रेक्षण कौन सा हो जाएगा, 20। इसलिए हमारा जो माध्यक है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 20। समझ आ गया आपके। तो जो आपको सूत्र लगाना है n प्लस 1/2। n प्लस 1/2 का मतलब हो गया, यहाँ पर कितने n का मान तो हो गई, जितने आंकड़े दे रखे हैं उनकी संख्या। यहाँ पर 15 आंकड़े दे रखे थे, तो 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 हो गया 16। 16 में 2 का भाग दिया तो 8 आ गया। ये 8 माध्यक नहीं है, 8वां प्रेक्षण माध्यक है। तो आरोही क्रम में आपको 8वां मान उठाना है, वहीं आपका क्या कहलाएगा, बहुलक, ये सॉरी माध्यक। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। इन आंकड़ों का माध्यक, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों निकालने हैं। तो सबसे पहले तो इनका माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब वो सूत्र बार बार नहीं लिखेंगे, तो इन सभी को जोड़ देते हैं। 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस में आ गया 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ गया हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n का मान यहाँ पर 11 है। n का मतलब है आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हम डबल स्टेप का प्रयोग करें। पहले मोटी संख्या जोड़ लेते हैं, जैसे 120 और 80 तो हो गए 200, 200 और 100 हो गए 300, 300 और 50 हो गए 350, 350 के बाद में 360, 370, 380, 390 और 5 और 5 10 हो गए, तो 300, ये 400 हो गए। 400 के बाद में 415, 421 और ये 8 बच गया 429। तो इनको जोड़ने पर तो आ गया हमारे पास 429 और बटे में कितना आ गया, 11। अब 11 का भाग लगाते हैं, तो 11 11 33, बच गया कितना, 9 और 11 9 99। तो इन दिए गए आंकड़ों का माध्य कितना हो जाएगा, 39। इसके बाद में पूछा है बहुलक। तो बहुलक के लिए सबसे पहले हमें इन रनों को कौन से क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। तो लिखेंगे रनों का आरोही क्रम, रनों का आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में सबसे पहले तो कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। 10 लेकिन ध्यान रखना 2 बार है। फिर आ जाएगा आपके 15 15 15 15 कितनी बार है यहाँ पर, 3 बार। उसके बाद 50 आ जाएगा। 50 के बाद में आ गया 80, फिर आ जाएगा 100 और फिर आ जाएगा 120। अब बहुलक निकालने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 15। तो यहाँ पर 15 सबसे लिखेंगे, 15 सबसे अधिक बार आया है, 15 सबसे अधिक बार आया है। अतः बहुलक कितना हो जाएगा, अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर 15 होगा। तो ये बहुलक आ गया हमारे पास। तो माध्य निकाल दिया, बहुलक निकाल लिया। अब क्या निकालना है हमें, माध्य निकालना है, माध्यक या फिर माध्यिका। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यिका बराबर। और माध्यिका के लिए हमने अभी सूत्र देखा था, यहाँ पर आंकड़े हैं वो n कैसी है, तो हम लिख लेते हैं n यहाँ विषम संख्या में है। n क्या है यहाँ पर, विषम संख्या में। तो पहले लिख लेते हैं n बराबर कितना है, 11, जो कि विषम संख्या में है, विषम संख्या में है। तो इसके बाद में हम सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबर
माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2 वा प्रेक्षण, n+1/2 वा प्रेक्षण। तो n का मान हो गया 11, तो 11 + 1/2 वा प्रेक्षण, तो 11 और 1 हो गया 12/2, तो 12/2 और आगे क्या आ जाएगा वा प्रेक्षण। 12 में 2 का भाग देते हैं तो आता है छठवां प्रेक्षण। कौन सा प्रेक्षण? छठवां प्रेक्षण। और छठवां प्रेक्षण हमें इन आरोही क्रम में छठवां प्रेक्षण देखना है, तो छठवां प्रेक्षण कौन सा मिलेगा हमें? 1 2 3 4 5 6, छठवां प्रेक्षण कौन सा मिला? 15। तो छठवां प्रेक्षण कौन सा हो जाएगा? 15। अतः माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? अतः माध्यक बराबर कितना आ गया? 15। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है। पहले प्रश्न में हमसे ये पूछा था कि क्या माध्यक और ये दोनों समान है क्या? तो यहाँ पर देखिए बहुलक भी 20 आया है, माध्यक भी कितना आया है? 20। तो एक और लिख देना कि दोनों क्या है? समान है। दोनों क्या है? समान है। ये भी आपको लाइन में लिख देना है। अब बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार मतलब उनका वजन केजी में दे रखा है। 38 केजी, 42 केजी, 35 केजी, 37 केजी से लेकर लास्ट में दे दिया 47 केजी। प्रश्न कह रहा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें इनको कौन से क्रम में लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम में। तो लिखेंगे भारों का आरोही क्रम, भारों का आरोही क्रम, भारों का आरोही क्रम लिखेंगे। तो ये हो गया भारों का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी दे रखी है? तो सबसे छोटी संख्या दे रखी है यहाँ पर 32, और 32 है नहीं, तो 32 के बाद में आ जाएगा 35, 35 के बाद में आ जाएगा 36, फिर आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 38। लेकिन 38 यहाँ पर 3 बार दे रखा है। कितनी बार दे रखा है? 3 बार। 38, 38, 38। फिर आ जाएगा हमारे पास 40, 42, 43, और फिर आ जाएगा यहाँ 43 भी कितनी बार है? 43 भी 1 2 3 बार है। तो 43, 43 और 43। फिर आ जाएगा 45, 47 और 50। ये हो गया हमारा कौन सा क्रम? आरोही क्रम। अब हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर संख्या आई कौन सी? 38। तो लिखेंगे अतः बहुलक बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 38, लेकिन एक और है यहाँ पर 38 के बाद में देखिए 43 में भी 3 आ रहे हैं। 43 भी कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो लिखेंगे 38 और 43 सबसे अधिक बार है, अधिक बार है। तो लिख दिया हमने 38 और 43 सबसे अधिक बार है। अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर 38 भी होगा और 43 भी होगा। ये आंसर हमारा बहुलक आ गया। आज नीचे कह रहा है कि क्या इसके एक से अधिक बहुलक है? तो लिखेंगे हाँ यहाँ एक से अधिक बहुलक है। हाँ यहाँ एक से अधिक बहुलक है, अधिक बहुलक है। तो जरूरी नहीं कि बहुलक एक ही होता है, बहुलक 2 भी हो सकते हैं या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई संख्या समान बार आ जाए तो वो बहुलक में ही गिनी जाएगी। इसके बाद में हमसे पूछा है माध्यक। माध्यक के लिए यहाँ पर n का मान कितना है? n का मान यहाँ पर 15 है, जो कि विषम है, जो कि विषम है। 7th क्लास में जो भी माध्यक दे रखे हैं वो विषम संख्याओं के दे रखे हैं। यदि सम संख्या का होता तो सूत्र होता है n/2 वा प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1 वा प्रेक्षण, और बटे में कितना था? 2। ये सूत्र काम में लेते किसके लिए? यदि n का मान कैसा होता? सम संख्या में होता। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2 वा प्रेक्षण, 2 वा प्रेक्षण। तो
n का मान हो गया यहाँ पर 15, 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 का मतलब हो गया 16/2, 16/2 का मतलब यहाँ पर 16/2, तो 8वां प्रेक्षण हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8वां प्रेक्षण। तो 8वां प्रेक्षण देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां प्रेक्षण कितना आया? 40। तो 8वां प्रेक्षण हो जाएगा 40 और यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इन आंकड़ों को कौन से क्रम में लिख लेते हैं? आरोही क्रम में। तो यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं इसका चौथे का। तो लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम, और आंकड़ों का आरोही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले तो आ जाएगा छोटी संख्या कौन सी है? 12, लेकिन 12 भी 2 बार है, 13 भी 2 बार है, 14 है यहाँ पर 1 2 3 बार, और 16 1 बार है, 19 भी 1 बार है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 14। तो लिखेंगे यहाँ, या फिर लिखेंगे 14 सबसे अधिक बार है, 14 सबसे अधिक बार है। अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर हो जाएगा 14। अब इसका माध्यक भी निकालना है, तो माध्यक के लिए आरोही क्रम काम में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे n बराबर, n यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो n का 9 है, जो कि क्या है? जो कि विषम है। तो विषम है तो इसका सूत्र लगा देंगे, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2वां प्रेक्षण, 2वां प्रेक्षण या फिर 2वां पद। तो n प्लस 1 हो गया 9 प्लस 1/2वां प्रेक्षण, तो n प्लस 1 9, 9 प्लस 1 हो गया 10/2, 10/2 का मतलब होता है कितना? 5। तो 5वां पद आपको दिखना है। तो 5वां पद कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5वां पद हो गया कौन है? 14। तो यहाँ पर बहुलक जो माध्यक है वो कितना आ जाएगा? 14। बिल्कुल ईजी से है माध्यक और बहुलक। इसके बाद में इसी का 5वां प्रश्न है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो इनके सत्य और असत्य के बारे में हमें बताना है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो बिल्कुल अभी देखा हमने, जितने भी प्रश्न किए हमने उनमें बहुलक है वो खुद प्रश्न में से या फिर आंकड़ों में से ही आया है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। अभी देखिए यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे तो उनमें बहुलक है वो कितना प्राप्त हुआ? 14। तो बहुलक इसी में नहीं, प्रत्येक प्रश्न में या फिर हर बार बहुलक आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। बाद में है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य। हर बार हो आंकड़ों में से ये जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्रश्न ने केवल संभावना पूछी है, तो संभावना के लिए सत्य हो जाएगा। कैसे? जैसे हम 3 + 4 + 5 इन 3 आंकड़ों का माध्य निकालें तो 3 का भाग लगाएंगे, ये हो गया 5 और 9 12, 12/3 का मतलब हो गया 4। यदि हमें 3 4 और 5 का माध्य निकालना है तो 4 आएगा। तो 4 देखिए दिए गए आंकड़ों में से कोई संख्या है या नहीं है? बिल्कुल है। तो आपको यही पूछा है कि माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है, सत्य हो जाएगा। फिर अब माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो माध्य यहाँ पर माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो माध्यक अभी निकाला हमने, जैसे या यहाँ पर 14। तो माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, बिल्कुल क्या है? सत्य है। ये भी क्या है? सत्य। क्योंकि हमने बहुलक और माध्यक जितने भी निकाले हैं वो सारे के सारे दिए गए आंकड़ों में से निकाले हैं। माध्यक भी निकाला है तो हमने लिखा है 6वां प्रेक्षण, 7वां प्रेक्षण, तो वो प्रेक्षण किस में से निकले हैं? आंकड़ों में से। अब आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है क्या, ये पूछ रहे हैं। तो हम इनको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 का भाग लगाएंगे। तो एक बार जोड़ लेते हैं इनको। 13 और 9 हो गए 22, 22 और 12 हो गए 34, 34 और 9 हो गए 43, 43 और 8 हो गए 51, 51 और 61, 61 62 63 64। तो 64 में यदि 8 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 8। तो माध्य है वो कितना निकल के आएगा? 8। जबकि ये कह रहा है 9 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो ये हो गया आपके पास
प्रश्नावली 3.2। आगे है प्रश्नावली 3.3 जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।